2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर एक तरफ जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं अब 2025 की एसआई भर्ती के आवेदन भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन इस भर्ती के लाखों युवाओं की मांग को अभी भी अनसुना किया जा रहा है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से तमाम अभ्यर्थी सरकार और आयोग से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी एसआई भर्ती से इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और युवाओं की ये मांग भी जायज है, क्योंकि कई राज्य पहले इस साक्षात्कार को खत्म कर चुके हैं। यूपी में 4500 से ज्यादा पदों की भर्ती हो रही है, इसमें भी साक्षात्कार नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 4200 पे ग्रेड की भर्तियों से साक्षात्कार खत्म करने की बात कही। बावजूद इसके राजस्थान की एसआई भर्ती में साक्षात्कार अभी भी लागू है। हालांकि अब देखना होगा कि इन लाखों युवाओं को राहत कब मिलती है, ये राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती को लेकर 5 लाख बेरोजगार युवाओं में जोश था, लेकिन अब ये भर्ती उनके लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। पहले से ही अभ्यर्थी विस्तृत सिलेबस की मांग कर रहे थे, जिसे विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद जब एग्जाम सिटी स्लिप जारी हुई तो उसे देखकर अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। अभ्यर्थियों को उनके जिले या संभाग से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। कई उम्मीदवारों को तो 500 से 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा भी फूट रहा है। उदाहरण के लिए उदयपुर से हनुमानगढ़ 700 किलोमीटर, सिरोही से कोटा 500 किलोमीटर और जोधपुर से जयपुर 350 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थी इसे विभाग की मनमानी और बेरोजगारों के साथ अन्याय मान रहे हैं। परीक्षा 13 और 14 सितंबर को है और एडमिट कार्ड भी 11 को जारी हो जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवार अब यात्रा की तैयारी में भी लग चुके हैं, एग्जाम सेंटर जाने के लिए और परीक्षा देने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इतनी दूरी पर परीक्षा केंद्र देना उचित था? राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी के एक फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया है। कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के उस आदेश को पलट दिया है जिसके तहत महेंद्र चौधरी नामक अभ्यर्थी को 1 साल के लिए सभी परीक्षाओं से आरपीएससी ने डिबार कर दिया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद महेंद्र को 9 सितंबर को होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। यह मामला 2024 की सब जेलर परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें महेंद्र ने यह कहकर आपत्ति जताई थी कि प्रश्न पत्र ठीक से सील बंद नहीं था, यानी कि पेपर की सील खुली हुई थी। और इस आपत्ति को आरपीएससी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे 13 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2026 तक डिबार कर दिया। इसके खिलाफ महेंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने दलील दी कि पारदर्शिता की मांग करना कोई अपराध नहीं है। वहीं कोर्ट ने आरपीएससी को तुरंत आदेश का पालन करने और महेंद्र को परीक्षा में शामिल करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 5 लाख युवाओं का इंतजार खत्म हो चुका है। 13 और 14 सितंबर 2025 को यह परीक्षा होने जा रही है, जिसमें करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेकिन युवाओं की बड़ी जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगातार मांग उठाने के बावजूद ये सिर्फ मांग बनकर रहेगी। अब अभ्यर्थियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, परीक्षा में शामिल होना ही पड़ेगा। एडमिट कार्ड 11 सितंबर को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाए। लेकिन परीक्षा की बात करें तो परीक्षा भी होने वाली है और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा के दिन बिना एडमिट कार्ड, फोटो और वैध आईडी प्रूफ के प्रवेश नहीं मिलने वाला। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है और ऐसे में एडमिट कार्ड, फोटो और आईडी प्रूफ के साथ समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के 6 पेपर खत्म हो चुके हैं। 7 सितंबर को परीक्षा शुरू हुई थी, जो लगातार 12 सितंबर तक चलने वाली है, जो कि इसमें अलग अलग विषयों की परीक्षाएं हो रही है। परीक्षा के पहले दिन एसएसटी का पेपर हुआ था, वहीं हिंदी विषय की परीक्षा भी दूसरे दिन हुई थी और आज तीसरे दिन भी पहली पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में विज्ञान विषय की परीक्षा है। और वहीं पर अब कल बुधवार को पहली पारी में संस्कृत और दूसरी पारी में उर्दू की परीक्षा होने जा रही है। बता दें कि अलग अलग जिलों में यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें कुल 2129 पदों के लिए 11,40,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में अलग अलग विषयों के अभ्यर्थियों और पदों की संख्या भी अलग अलग है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।